बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल 9 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, और फिर वो कहता है 27 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, और फिर वो कहता है 45 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। मीन्स कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है यूँ नीचे की तरफ को। तो सपोज़ कि यहाँ तक उसने 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया, 9 मीटर्स। उसके बाद वो कहता है कि अगला जब सेकंड गुजरेगा ना, तो उस टाइम वो कितना 27 कर चुका होगा। तो ये 18 बनता है और ये कितना बन जाता है 27। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको यहाँ से यहाँ तक अच्छा इसने कहा है आपको कि पहले सेकंड में उसने 9 मीटर्स कवर किए हैं, दूसरे सेकंड में उसने 27 कवर की। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ना, वो 27 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 9 मीटर्स है। और उससे अगले वाले सेकंड में उसने 45 कवर किया। मतलब 1 2 3 4 और ये आपके पास 5, मीन्स 9 + 9 + 9 + 9 + 9 45 मीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किए उसने। ठीक है, तो वो कहता है ऐसा ही सिलसिला जारी है। बहुत कहीं ऊपर फिजा से गिरा ये नीचे। तो वो कहता है कि हाउ फॉर विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकंड। तो बाय गिवन डाटा वी हैव सीरीज़। पहला जो आपको गिवन डाटा उसकी सीरीज़ देखें। अच्छा ये देखें बेटे, 9 फिर 27 फिर 45 एंड सो ऑन। 45 में से 27 जाएं तो आपके पास इन दोनों को का कॉमन डिफरेंस अगर हम चेक करें तो 18 बचता है, और 27 में से 9 जाए तब भी 18 बचता है। तो इसका मतलब ये कौन सा अरिथमेटिक सीरीज बन गई। A1 आपके पास 9 है, D27 - 9 मीन्स 18 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड आपको A5 फाइंड करना है। ठीक है, आपको A5 फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अप टू 5th सेकंड आपके पास S8B फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखें आपके पास AN का फॉर्मूला लगा है। AN = मीन्स कि ये वाला A + n-1 × D। तो A की वैल्यू आपके पास बेटे 9 है, वो यहाँ पुट करते हैं आप। और यहाँ पे n की जगह जब 9 - 1 आएगा तो 8 आ जाएगा। और D की वैल्यू आपके पास कितनी दी है उसने, जो हमने फाइंड किया वो 18 आ गई। वो इसको सॉल्व करें तो ये 81 बन जाएगा। आपको पता डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड A5 81 आ गया। तो SN का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n/2 A1 + AN वाला। तो n तो आपके पास 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो A5 की वैल्यू आपके पास कितनी निकली हुई है, 81, वो यहाँ पुट कर दें। और A1 की वैल्यू आपके पास 9 है, वो पुट कर दें। 81 + 9 90, 90 को 2 पे डिवाइड करें 45 आएगा। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 225 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल अप टू 5th सेकंड क्या आ जाएगा, S5 वो 225 मीटर्स आएगा। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल था, लेकिन मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। एक उसके लिए क्या था 5th सेकंड के लिए, तो वो हमने ये 5th सेकंड के उसने कहा था। दूसरे पार्ट में कि हाउ फार विल इट फॉल अप टू 5th सेकंड। ये बात डिफरेंस बस ध्यान में रखिएगा कि हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकंड। जो 5th सेकंड के दौरान में ये जो उसकी जंप है वो टोटल कितनी होगी, मतलब अगली वाली जो टर्म है वो कितनी होगी। और ये टोटल डिस्टेंस को सम करने के लिए था। तो उस वक्त तक टोटल वो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक 5th यहाँ तक तो 3 सेकंड का होगा ना, फिर 4 सेकंड का आएगा, फिर 5 सेकंड का और नीचे चला जाएगा। तो वो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेके 5th तक का, वो 225 बनेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपने कि यहाँ पे वो 5th टर्म मांग रहा था कि उस वक्त डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे टोटल पहले सेकंड से लेके 5वें सेकंड तक टोटल टाइम जो अपना डिस्टेंस गुजरा उसका सम निकालना। थैंक यू। 7th क्वेश्चन है, वो कहता है कि एन इन्वेस्टर अर्न 6,000 रुपीज़ फॉर ईयर 1980 में।
एंड फिर 12,000 वो अर्न करता है फॉर ईयर 1990 में, 10 साल के बाद, ऑन दी सेम इन्वेस्टमेंट, उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और वो कहता है कि पता नहीं उसने लाख किया 2 लाख इन्वेस्ट किया, ये नहीं हमें पता। वो कहता है इफ़ दिस अर्निंग हैज़ इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। उसने पिछले 11 साल में टोटल कितने पैसे कमा लिए हैं, ये ज़रा देखना हमें। तो देखें, ये आपके पास है सोल्यूशन में कि अर्निंग इन द ईयर 1980 में A1 6,000 था, अर्निंग इन द 1990 में AN, हमें नहीं पता ना वो N तक कितने बनेंगे, अभी हम वो फाइंड करेंगे। वो अमाउंट बता दी उसने, N नहीं पता हमें, AN 12,000 था। तो अर्निंग ओवर द पास्ट 11 ईयर्स में S11 फाइंड करना है आपने। S11 इज इक्वल टू आपके पास N11 हो गया ना, यहाँ से क्लियर हो गया कि N आपका 11 आ रहा है। तो इधर भी ये SN का फार्मूला आपको पता है, N/2 A1 प्लस AN वाला, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, और जो A1 है वो 6,000 और AN आपको 12,000 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये ऐड करके इसको 2 पे डिवाइड करें, ये 9,000 को 11 से करें तो 99,000 उसने अर्न किया है। अर्निंग ओवर द पास्ट 11 ईयर्स में कितनी जो होगी जी उसके पास, 99,000 रुपीज़। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन था। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे एक ना रिमार्क है पॉलीगॉन का, कि पॉलीगॉन क्या होती है। ए पॉलीगॉन इज़ ए 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर। 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर से मुराद ये है कि हम जिस तरह लाइक एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, अब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर है आपके पास, आप इसमें पेंटागन भी बना सकते हैं 5 कॉर्नर, हेक्सागन भी बना सकते हैं 6 कॉर्नर, इस तरह की बहुत सारी फिगर्स। आपको पता क्लोज जो फिगर होती है वो कम से कम 3 साइडों से बनती है, एटलीस्ट 3। वो कहता है क्लोज फिगर विद एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट साइड्स इज कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन मैनी, एंड गोन जो गोनाए है या गोना मीन्स आपके पास क्या आ जाता है एंगल, जिसके बाद मैनी एंगल्स हों, ठीक है, मैनी कॉर्नर्स हों, ज़ाहिर कॉर्नर्स होंगे तो एंगल्स भी होंगे। एंगल में ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन एट्सेट्रा आर पॉलीगॉन्स। जनरल फार्मूला आपके पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन का, ये फार्मूला होता है इक्वल टू n-2 इंटू पाई, ठीक है। आप n एटलीस्ट 3 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना वैसे, और फिर क्लोज फिगर 2 साइडेड होती नहीं है, मतलब अगर ये आपके पास एक 2 साइडेड फिगर है, इसको क्लोज कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकती, तीसरी साइड लाजमी चाहिए, तो n-2 इंटू पाई आएगा, ये पॉलीगॉन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट था। अब ये इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 बेटे अब देखें, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 3, 4 एट्सेट्रा। मतलब अभी ये कोई मेंशन नहीं है कि कितनी साइडेड फिगर है, ठीक है। वो कहता है फॉर्म एन AP, उससे रेलिवेंट AP बनाएं, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन। यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने कि 16 साइडेड मतलब 16 साइडेड आपके पास पॉलीगॉन होगी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी पॉलीगॉन बनती है, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से बनानी पड़ती है। खैर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 पाई। n अगर आप देखें तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया हुआ कि 3 या 3 से ज़्यादा होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन ट्रायंगल, आपके पास जो A1 है वो क्या स्टार्ट होगी जी 3 से, n3 ले सकते हैं आप 3 से, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं क्लियर करता हूँ कि 3 जब रखेंगे n को 3-2 इंटू पाई, मतलब पाई रह जाएगा, फिर n की जगह 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, और फिर 6 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा, क्योंकि जो आपकी पॉलीगॉन है वो स्टार्ट ही 3 से हो सकती है, उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, उसकी जो साइडें हैं वो 3 हो सकती हैं। उस वक़्त जो एंगल निकलेगा वो A1 निकलेगा,
फिर A2 4 के लिए, फिर A3 3 पाई के लिए। तो वैसे तो आप जब भी करते होते थे an को यूज़ करते थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म के लिए जो AP होती थी वहाँ पे जो n यहाँ होता था वो भी यहाँ पे भी वही n आता था, लेकिन इधर ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी है कि स्टार्ट ही 3 से करना होगी वो A1। तो ये जो सीक्वेंस कुछ बना है ना, ये कुछ इसकी टाइप ऐसी बन गई ना, यहाँ लिख देते हैं चले, पाई कॉमा 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द 16 साइडेड पॉलीगॉन। देखिए 16 साइडेड पॉलीगॉन के लिए कि आपकी स्टार्ट A1 और इधर कॉरस्पॉन्डिंगली 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से चलते चलते 14 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 3 माइनस 1 क्या था 2। तो इसी तरह चलते चलते जब A14 तक पहुँचेंगे तो हमारे पास इधर जो होगा ना, मीन्स के वो इस तरह का कुछ स्टाइल बनेगा। A14 इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 2 पाई, क्योंकि 16 में से 2 जाएंगे तो 14 पाई आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यही फॉर्मूला बन रहा है ना आपके पास। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द 16 साइडेड पॉलीगॉन A16 फाइंड करना है हमने। अब हम क्या करते हैं, असल में ये बात ज़हन में रखें कि हमने फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 16 फाइंड करना है। वो अब आपके जहन में आ रहा होगा सर सम वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो सम वाला फार्मूला नहीं यूज़ होगा। सम तो ऑलरेडी इधर से निकल रहा है, ये देखिए ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम पाई निकल रहा है ना, पाई कितना होता 180। इसी तरह ये 4 साइडेड मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर हो गया तो वो 2 पाई होता है, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 बनता है, तो वो 2 पाई कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म निकलेगी वो सम को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए इधर आपका A1 क्या है, पाई है, कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, 2 पाई में से पाई निकाल लें या 3 पाई में से 2 पाई निकाल लें, वो पाई आ जाएगा। तो आपके पास A14 इज इक्वल टू आएगा, जो फार्मूला है वो आपके पास an का फार्मूला ये है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह इधर 14 लिख दें, तो A14 इज इक्वल टू a प्लस 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा 13 इंटू डी। तो A1 प्लस 13D, तो ये वही चीज़ है A1 मतलब सॉरी an इज इक्वल an क्या आपके पास 14 है, तो A14 प्लस a की वैल्यू पाई प्लस 13 इंटू डी, ये n माइनस 1 है ना, 14 माइनस 1 13 रह गया था, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया भी है, मेंशन भी किया इधर। तो ये आपके पास 13 पाई और इंटू पाई 14 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सम होगा 16 साइडेड फिगर जो है ना आपकी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16 साइडेड फिगर की के जो एंगल्स का सम है ना वो कितना हो जाएगा 14 पाई। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ से 3 और 1 था, तो इधर फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था 14 पाई, वो मैंने वैसे आपको इधर भी मेंशन कर दिया था। ठीक है, सो और से देखें, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है दी प्राइज मनी ऑफ 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन डिटरमाइंड इन मैच सीरीज़। 8 टीमें मैच खेलती हैं, उनमें होता ये है कि 60,000 रुपये तकसीम करना है, डिवाइड करना है उनमें हमने। और सिनेरियो कुछ ऐसा है कि दी अवार्ड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन। मतलब अगर एक को आपने 2 रुपीज़ दिए हैं, सपोज कर रहे हैं, तो सेकंड वाले को 4 रुपीज़ देने होंगे, थर्ड वाले को 6 रुपीज़ देने होंगे एंड फोर्थ वाले को 8 रुपीज़ देने, मतलब बढ़ती जा रही है अमाउंट ना, ऐड होती जाएगी। द अवार्ड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन इफ़ द लास्ट प्लेस टीम, जो आखिरी टीम है, उसको गिवन कितने दिए जी 4,000 रुपीज़। हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। तो देखिए टोटल प्राइज मनी है 8 इज इक्वल टू 60,000 है, नंबर ऑफ टीम्स n कितनी है 8 है, अवार्ड गिवन टू लास्ट प्लेस टीम के लिए A8 है, क्योंकि 8 टीम्स थी, टोटल 8 टीम्स थी, तो A8 कितना आ गया 4,000 रुपीज़। अवार्ड गिवन टू दी फर्स्ट प्लेस टीम, जो फर्स्ट टीम है ना A1, उसको कितने मिलेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो S8 आपको SN का फार्मूला पता है, n/2 A1 प्लस AN होता है। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर तो आप
जो A8 है वो लास्ट है और A1 फर्स्ट है और N8 आ रहा है, तो N की जगह तो खैर उसने 8 लगा दिया, इधर भी 8 लगा दिया। S8 आपके पास सम कितना दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे तो 60,000 आ जाएगा, 8/2 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे A1 आपको फाइंड करना है और लास्ट टीम को 4,000 रुपीज़ दिए थे। ये कटिंग करने के बाद 4 आ गया था, यहाँ से 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो 60,000 को डिवाइड करने में 15,000 रह जाएगा, इज इक्वल टू A1 प्लस 4,000। ये 4,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A1 आपके पास 11,000। इसका मतलब फर्स्ट टीम को कितने मिले हैं 11,000। तो अवार्ड गिवन टू दी फर्स्ट प्लेस टीम क्या हो गया 11,000। इसका मतलब फर्स्ट टीम को अगर 11,000 मिल रहा है, ठीक है, तो बेटे इसके अकॉर्डिंग 4,000 इसमें ऐड करें तो 15,000 आपके पास, सॉरी 11,000 फर्स्ट टीम को मिला, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ होना है, 11 में से आप लेस करते जाएंगे 4,000 को, क्योंकि ये उसने स्टार्ट में बोल दिया था, ठीक है। खैर बहरहाल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, तो जितनी चीज़ की ज़रूरत थी वो ये थी कि A1 आपके पास 11,000 रुपीज़ आएंगे, 60,000 में से जो फर्स्ट टीम है ना उसको 11,000 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। और बाकी इस तरह डिक्रीज़ करते करते आखिरी जो टीम होगी ना 8th टीम, उसको 4,000 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो खैर उससे निकालने को नहीं बोला था, क्वेश्चन के अंदर बस जितनी डिमांड थी वो हमने इसकी कंप्लीट कर दी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 6.5 एक्सरसाइज का। वो कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। वो कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेसिस। ये ट्राइंगुलर बेस जो है ना इसकी, ये क्या है, आपने कोई एक साइड को बेस माननी है, हम इसको बेस मान लेते हैं। इज़ फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन दी फर्स्ट रो। इसकी फ़र्स्ट रो में हमने कितनी बॉल रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 बॉल्स इन दी सेकंड रो। सेकंड में बेटे हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ना मेंशन भी कर दिया साथ में। फर्स्ट रो में 8 है, सेकंड में 7, थर्ड में 6, 4 में 5, 5 में 5th लेयर में 4 है और 6th लेयर में 3 और 7th लेयर में 2 और 8th लेयर में क्या है 1 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर, क्वेश्चन में की थी मैंने, सारी इधर मेंशन कर दी। अब वो कहता है कि आफ्टर दिस, इसके बाद बेस लेयर, सेकंड लेयर, कौन सी बेस लेयर के बाद, वो कह रहा है सेकंड लेयर इज़ फॉर्म बाय 7 बॉल्स इन दी फर्स्ट रो, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट लेयर है ना, इसके बाद जो सेकंड लेयर आनी है उसमें कितनी आनी, 7 बॉल आनी है। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, वो कहता है ए पिरामिड ऑफ बॉल्स इज फॉर्म विद 1 बॉल ऑन दी टॉप। ऊपर टॉप पर सिर्फ क्या रह जाएगी, एक बॉल रह जाएगी। ये देख रहे हैं ऊपर टॉप पर सिर्फ एक बॉल रह गई है, ठीक है। यूँ करते करते नीचे से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो देखें 8 7 6 5 बॉल्स, 4 बॉल्स, 3 बॉल्स, 2 बॉल्स एंड 1 बॉल। तो वो कहता है हाउ मैनी बॉल्स आर इन दी पिरामिड। वैसे तो हम यहाँ से भी काउंट कर लें, तो 8 + 7 15, 21 + 5 इसमें ऐड करें 26 + 4 30, 33 35 36 बॉल बनेंगी। लेकिन इसका तरीका ये होगा कि लेट S1 S2 S3 अप टू SN, ये आपके पास है ना, लेट S1 S2 S3 अप टू S8 तक। वो कहता है डिनोट दी सम ऑफ बॉल्स इन दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th लेयर रिस्पेक्टिवली। चलो जी, S1 आपके पास, ये S1 है जी, ये वाली कौन सी है S1, ठीक है। इसमें कितनी 8 बॉल्स हैं, मैंने अभी आपको पहले मेंशन की थी। तो देखें ज़रा यहाँ पे 8, उसके बाद 7 + 6 प्लस करते करते कहाँ तक 1 तक है। तो S1 आपके पास क्या आ जाएगा, SN का फार्मूला आपको अगर याद हो, ठीक है, तो वो ये था SN इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और SN का फार्मूला था, वो था आपके पास n/2 a1 प्लस a8 o। तो यहाँ पे हमने यही किया। इसका अगर फर्स्ट लेयर को गौर से देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट लेयर है, तो इसकी जो A1 है ना वो 8 है
और इसकी जो ए एन मतलब A8 जो है वो 1 है, तो इनको ऐड करें 9 बनता है। तो 9 को ये 9 8 जा क्या होगा आपके पास 72, 72 को 2 पे डिवाइड कर लें वो 36 बनेगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था कि टोटल 36 बनते हैं फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग। अब हम सेकंड लेयर के अकॉर्डिंग सम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड लेयर के अकॉर्डिंग, उसने यही बात बोली हुई ना, हाउ मैनी बॉल्स आर इन द पिरामिड्स। तो हम इसको 1 बाई 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं जी। S2 आपके पास 7 से स्टार्ट होगा, 1 तक आएगा। इसमें A1 आपका 7 है और AN आपका जो है वो A7 बनता है और वो 1 है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसी तरह बेटे S3 आपका 6 से स्टार्ट होगा और 1 तक आएगा। आपका जो A1 है वो 6 है और AN जो है आपका 1 है। फिर इसी तरह आपके पास फोर्थ लेयर के लिए 5 से स्टार्ट होंगे, 1 तक आएंगे। A1 आपका 5 है और AN आपका 1 है, ठीक है। AN मतलब A आपके पास जो 5 बन रहा है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा S5 के लिए, तो वो 4 से लेके 1 तक आएंगी और आपका ये A1 है और ये AN मतलब आपके पास इसी लास्ट टर्म। फिर इस तरह S6 के लिए आप स्टार्ट करेंगे 3 से 1 तक। S7 आपका 2 से 1 तक आएगा, मतलब है ही 2 लेयर्स, ये A1 हुई और ये AN हुई। और लास्ट में आपके पास S7 और S8 आपका है ही 1। S जो 8 है वो तो हो गई 1 ना, एक ही बॉल रहेगी। तो टोटल बॉल्स इन दी पिरामिड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S कहाँ तक S8 तक जाना है। तो आपके पास 36 पहला निकला था S1, फिर 28, फिर 18, फिर 15, फिर 10, फिर 6, फिर 3, फिर +1, ये सारी ऐड कर लें तो आपके पास 120 बॉल्स बनेंगी टोटल। तो ये आपके पास क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट को ना ज़रा गौर से ज़रूर पढ़ा करें कि वो क्या कह रहा है, ताकि आपको ये ज़रूर आसानी हो। मैं ये रिपीट कर दूं, ये देखें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। वो कहता है एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बेस इज़ फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितनी बॉल्स पड़ी हुई हैं 8, 7 बॉल्स इन द सेकंड रो एंड सो ऑन with 1 ball in the last row। लास्ट रो में 1 बॉल पड़ी है। आफ्टर दिस बेस लेयर सेकेंड लेयर इज़ फॉर्म बाय प्लेसिंग 7 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। मतलब हम पहले एक दफ़ा इसके अकॉर्डिंग मान लेंगे, फिर हम बेस लेयर मानेंगे 7th वाली को, फिर हम बेस लेयर मानेंगे 6 वाली को, फिर बेस लेयर मानेंगे हम 5th लेयर को, 4th को, 3 को, 2 को, 1 को, फिर सब का सम निकाल के एंड में उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यही उसने डिमांड की थी क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा कि कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ए पिरामिड ऑफ बॉल इज़ फॉर्म्ड विद 1 बॉल ऑन द टॉप। लास्ट में 1 बॉल रह जाती है। हाउ मैनी बॉल्स आर इन द पिरामिड, वो आपने ओवरऑल सम निकालना था, वो निकाला है। थैंक यू। ये 6.5 आपकी कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम।